हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई हमारी वीक्स में हम आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाले हैं। तो काफ़ी सारी जो वीडियोज़ हैं वो हम स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज की जो स्कॉलरशिप है वो भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप है। तो इसमें आपको लैपटॉप मिलेगा, हॉस्टल फीस मिलेगी, आपकी जो भी एनुअल फीस होगी वो आपको एज ए रिफंड मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसे ही आप उस लिंक को खोलेंगे तो आप यहाँ पे इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल फाउंडेशन की तरफ से जो मैसेज दिया गया है वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। बट जैसे ही आप यहाँ पे रीड बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। तो जैसे ही आप इस नए पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लड़की की फ़ोटो दिखाई गई है, बट यहाँ पे आप लड़के लड़कियाँ दोनों ही इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको लैपटॉप में मिलेगा। तो पूरी जो जानकारी है वो दूंगा आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप है तो वो इसका जो मेन मकसद है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के साथ रिलेटेड हैं, चाहे वो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं चाहे वो लड़के हैं, तो उनकी हेल्प करना है। तो इसमें मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें जो भी स्टूडेंट है वो टेक्नोलॉजी के साथ जो भी इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं या 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में हैं, तो टॉप 50 जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है जो इसमें पढ़ रहे हैं IITs में, उनमें जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो भारतीय स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी। उसके बाद जो फुली फाउंडेड स्कॉलरशिप जो है वो एलिमिनेट फाइनेंशियली बैरियर्स दैट हायर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। तो जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे उनको ये मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ए लैपटॉप विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल भारतीय स्कॉलर्स इन द फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर में ही आपको जो लैपटॉप है वो भी मिल जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट उसमें जो मेन मकसद है इनका, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के साथ रिलेटेड हैं या जो बिलो इनकम वाले हैं उनकी हेल्प करना है। तो उनको जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड करना है, जिससे कि उनकी स्टडी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे बताया गया है कि जो स्कॉलरशिप है वो फुल डिवीजन ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए है, जिसमें इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर अप टू 5 ईयर्स, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी होंगे और इसके अलावा 5 ईयर के जो कोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे अवेल किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप कवर करेगी वो आपकी एनुअल फीस कवर करेगी। यहाँ पे आपको हॉस्टल फीस और मेस फीस जो होगी वो भी आपको एज ए स्कॉलर जो है वो मिल जाएगी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा जो स्कॉलर्स हैं जो PG है या आउटसाइड हॉस्टल में रहते हैं उनको भी ये जो स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। तो इसमें इसके अलावा यहाँ पे लैपटॉप फॉर ऑन भारतीय स्कॉलर्स, यानी कि सभी जो स्कॉलर्स होंगे उनको लैपटॉप भी मिलेगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी विल बी द स्टूडेंट्स, यानी कि उसकी जो सिक्योरिटी या सेफ्टी जो है वो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नो रिप्लेसमेंट विल बी प्रोवाइडेड, किसी भी तरह की कोई रिप्लेसमेंट जो है प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो एक बार जो स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय बन जाते हैं तो उसके बाद आपको किसी एक स्टूडेंट की जो है वो हेल्प भी करनी पड़ेगी। अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप के लिए आपको जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो कंफर्म एडमिशन होनी चाहिए फर्स्ट ईयर में, यानी कि स्टार्टिंग विद द 2024 कोड, यानी कि 2024 में आपकी एडमिशन होनी चाहिए फर्स्ट ईयर में। अंडर ग्रेजुएट हैं चाहे 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में आपने एडमिशन ली है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, टेलीकॉम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, डाटा साइंस है, एरोस्पेस है, एवरेजिंग टेक्नोलॉजी है, AI IoT AR VR, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स। तो 50 जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसमें आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा तो वो आप उसमें से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन कौन से आप इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हैं, सारी लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, आपके फैमिली की जो इनकम है वो 8.5 लाख रुपए से कम होने चाहिए। इसके अलावा जो एप्लीकेंट है शुड बी रिसिप्ट ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप और ग्रांट्स फॉर सेम पर्पज सपोर्टेड बाय द भारतीय एयरटेल फाउंडेशन, यानी कि वो किसी और भारतीय एयरटेल फाउंडेशन की स्कॉलरशिप वो नहीं ले रहे हों। इसके अलावा गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू अप्लाई, कि गर्ल्स स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अप्लाई करें।
इसके अलावा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा उसके बारे में भी बता दें। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा विल बी बेस्ड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एंड असेसमेंट पैरामीटर्स एज एस्टेब्लिश्ड बाय भारतीय एयरटेल फाउंडेशन। यानी कि भारतीय एयरटेल फाउंडेशन की तरफ से जो भी असेसमेंट पैरामीटर्स होंगे, जो भी उनकी तरफ से इस्टेब्लिश किए गए हैं, उनके आधार पर ही आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। तो यहाँ पे आपको अब नीचे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से जो पेज है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपने स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम इसमें बात करें, जो इसकी लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2024 है। तो जैसे मैंने अबाउट द प्रोग्राम आपको पहले ही बता दिया, इसकी सारी जो डिटेल्स है, तो ये भारतीय जो स्कॉलरशिप है वो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है। उसके बाद रिन्यूअल की भी ऑप्शन है इसमें। उसके बाद एलिजिबिलिटी जैसे मैंने आपको बता दिया है, तो इसमें आपको जो कॉलेज हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बता देता हूँ कौन कौन से कॉलेज हैं। आपको यहाँ पे इस लिस्ट लिंक पे क्लिक करना है, लेटेस्ट लिस्ट पे। तो यहाँ पे आपको सभी जो कॉलेज हैं उनकी जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, तो जितनी भी स्टेट्स हैं यहाँ पे उन सभी के जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दिल्ली है, इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ पे पटना है, दुर्गापुर है, जलंधर में डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इसमें से अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। MT यूनिवर्सिटी है, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे देख सकते हैं। पंजाब में भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे कॉलेज जो हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ है, ठीक है, तो गांधीनगर है, किला है, इंदौर है, इसके अलावा कर्नाटका की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। तो जो भी आप इस इंस्टीट्यूट्स में से अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे कि यहाँ पे जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपकी क्या क्या लगेंगे? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका आधार कार्ड लगेगा। करंट ईयर की जो एडमिशन प्रूफ है वो आपके लगेंगे। मार्कशीट होगी आपकी 12th क्लास की। JEE स्कोर, जो भी आपने JEE में स्कोर किया है उसकी जो भी एप्लीकेबल होगा। इनकम सर्टिफिकेट होगा आपका। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपके पेरेंट्स की है तो वो आप अटैच कर सकते हैं। एफिडेविट होगा इनकम का। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट की डिटेल होगी, बैंक अकाउंट की डिटेल होगी इंस्टीट्यूट्स की। उसके बाद आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, या कोई अचीवमेंट्स है, पार्ट टाइम जॉब्स है, या कोई प्रोजेक्ट इनोवेशन है, उसके डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। कोई एक्सपेंसेस है, आपके रेंट एग्रीमेंट है, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का भी आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अपने आप को पहले अपना एक अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी पड़ेगी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसके पासवर्ड अपना रखना है, अपने पासवर्ड को कंफर्म करना है। यहाँ पे चेक बॉक्स पे करने के बाद साइन अप कर देना है, या फिर आप डायरेक्ट साइन अप गूगल भी कर सकते हैं और उसके बाद आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि आपने जो स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, मैंने आपको सारी चीज़ें जो बता दी हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट स्कॉलरशिप में आके यहाँ पर अप्लाई नाउ पर भी क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी इंस्ट्रक्शंस है आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-25 एप्लीकेशन प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। हाउ आर द स्कॉलरशिप फंड, कैसे आपको फ़ंड मिलेगा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर रिन्यूअल क्राइटेरिया है तो वो कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई हैं। तो इस तरह से अगर आप जो भी मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया है, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। आपको लैपटॉप मिलेगा, हॉस्टल की फ़ीस आप भी माफ़ हो जाएगी, एनुअल फ़ीस माफ़ हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप PG में रहते हैं या आप कहीं और रह रहे हैं, उसकी भी जो फ़ीस है वो आप अगर शो करेंगे तो वो आपका सारा कुछ लेस हो जाएगा। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जो भी आपको प्रूफ हैं वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद भारतीय एयरटेल की तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू किया जाएगा, और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ साथ आपको लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में ये सारी अपडेट्स थी। अगर आप चैनल में आए हैं और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, जिससे हमें भी काफ़ी मोटिवेशन जो है वो
मिलती रहती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यही ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूँगा।